आर्मी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने युवा संसद का मंचन केवेल्टियर सभागार में मंचित किया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह एवं विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक स्नेहा तिवारी का भावपूर्ण स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान करके किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह के संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, हमारा देश महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हिंसा से ग्रस्त विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आप देश का कल हो। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस पर पूर्ण मनोयोग से जुट जाएं। बच्चों, मार्ग में बाधा आने पर विचलित नहीं होना है। असफलता ये सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। यह अकाट्य सत्य है कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। पुलिस अधीक्षक स्नेहा तिवारी बच्चों के बीच आकर अत्यधिक हर्षित हो उठी। पूर्व शिक्षिका स्नेहा तिवारी अपने संघर्षों को वर्णित करके भावुक हो उठी और भीगी आंखों और भरे गले से बोली कि बच्चों, आप देश का कल हो। आपको ही देश को सुदृढ़ बनाना है। अपराधियों से लोहा लेने वाली साहसी अधिकारी के स्नेहिल रूप को देखकर प्राचार्य डिंपल शेखावत के मुंह से बरबस निकला। आपके स्नेहिल रूप ने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। यथा नाम तथा गुण। युवा संसद में बच्चों की प्रतिभा देखकर अतिथिगण हतप्रभ रह गए। बच्चों ने संसद का जीवंत स्वरूप प्रस्तुत किया। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका यशस्वी शुक्ला ने निभाई। सत्ता पक्ष की ओर से अविनेश यादव, अथर्व गुप्ता, तान्या सिमरन, वर्तिका, तनुष्का, ऋषिराज, निवेदिता रहीं। सत्ता पक्ष की ओर से हैप्पी यादव, वैभव साहू, सत्यांश रहे। प्राचार्य डिंपल शेखावत ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके आशीष वचन आत्मसात करके बच्चे असाधारण सफलता अर्जित करेंगे। प्राचार्य महोदया ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की तथा अभिभावकों को धन्यवाद प्रेषित किया। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं निर्देशन मनोज मिश्रा, हरिमोहन पुरोहित एवं प्रीतिका ने किया। समापन के अवसर पर प्राचार्य डिंपल शेखावत ने अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह प्रदत्त कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अंकिता गुलेरिया ने किया। Colleagues from Babina Police Station and dear students, it's a subject of immense pleasure to have an opportunity to interact with you all. I would like to keep this talk very short, and I would also like to have an interaction with you after we complete this session, because communication is always useful when it's two-way. Am I right? Okay. And I also want to keep this talk very simple, interactive and bilingual if possible, because जब दिल को छूने की बात आती है तो वहाँ शायद हमारी मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता है। भारत का हर नागरिक कश्मीर को भारत के सर का ताज मानता है। वह कश्मीर की ही भूमि है जहाँ के पर्वतों के कारण हमारी दुश्मनों से सुरक्षा हो पाती है। किंतु क्या हाल हो गया है कश्मीर का? कश्मीर की वायु में बारूद की गंध प्राप्त हो रही है। कश्मीर की घाटियां फिर से रक्त रंजित हो उठी हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर की नदियों में फिर से सन्नाटा छाया हुआ है। सन 1990 के बाद हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन पुनः कश्मीर में पुनः पूर्ण रूप से बस ही नहीं पाए थे कि उन पर फिर से हमले शुरू कर दिए रहे। उनको एक छोटी सी आशा मिली थी और वो भी उनसे छीन ली रही। अरे क्या गलती थी उस संजय पंडित की जो पुलवामा जिले में रहता था, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता? अरे क्यों मार दिया गया उसको आतंकवाद के हथियार के चलते? और हमारी केंद्र सरकार से देख नहीं रह रही। मैं पूछना चाहता हूँ, और महोदया जी, यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। पिछले साल सन 2022 में लगभग 29 सिविलियंस, महोदया जी 29 सिविलियंस की हत्या कर दी गई और हमारी केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर संसद भवन में बताया भी नहीं। महोदया जी, हमारी माननीय केंद्र सरकार ने धारा 370 व 35A हटाकर इतिहास कायम कर दिया। मैं हमारे संगठन की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ। किंतु क्या फायदा हुआ उन धारा को हटाने का अगर आप वहाँ कश्मीर में होने वाली घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं? अगर आपको पता था कि इन धाराओं के हटने से वहाँ पे असमंजस स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, आतंकवाद की स्थितियाँ फिर से उभरेंगी, तो आपने क्यों पुख्ता इंतजाम नहीं किए? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने अपने एक संभाषण में कहा था कि मेरे प्यारे देश के भाइयों और बहनों, हम और हमारी सरकार पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बनाकर रहेंगे।
सुनकर अच्छा लगता है। अरे जितना हिस्सा है उधर तो संभाल लो, वो तो तुम्हारा हिस्सा है। बात करते हैं कि योजना रस्ता 3 को भारत में मिलानी थी। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी महोदय जी 6 अगस्त 2019 को इसी संसद भवन में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि वो पीओके के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अरे नहीं चाहिए आपकी जान, जो जान कश्मीरों में बस रही है उनको बचा लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। किंतु हाँ महोदय जी, हमारे गृह मंत्री जी के बयान से हमारे देश का कुछ फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो, एक फायदा अवश्य हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी रीलों पे वायरल हो रहे हैं। मैं ये दावा करता हूँ कि इससे इनके आने वाले चुनाव में इनके वोटर का इजाफा जरूर होगा। और महोदय जी, आज इस संसद भवन में मैं ये बात सीना ठोक के कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी केंद्र सरकार ने फिर से कोई कदम नहीं उठाया हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए, तो हमें फिर से सन 1990 वाला दृश्य देखना होगा, इसमें फिर से खून की होलियां बहेंगी और हम देखते रह जाएंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, कहाँ दावा था चिराग हर घर के लिए। महोदय जी, कहाँ दावा था चिराग हर घर के लिए, यहाँ रोशनी मैसर नहीं होती शहर भर के लिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर थी आतंकवाद की बुनियाद होनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन देशभक्ति की आग जलनी चाहिए। बबीना से प्रदीप यादव की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।